नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं उन्नति होम डिकोर, सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, मेरठ। घर को सजाइए उन्नति के संग, जहां पे कुशन कवर, बेडशीट, चादर, कर्टन सहित तमाम साजो सामान आपकी बजट में है। तो आज ही आइए सेंट्रल मार्केट मेरठ और लुत्फ उठाइए। कोरोना में हो क्या रहा है? छाती जाम, यही हो रहा है ना। लंग्स जाम हो जा रहा है, सांस लेने की तकलीफ हो जा रही है, दम घुटने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके कारण से इंसान की मौत हो जा रही है। आपके घर में एक ऐसा यंत्र है, भगवान ने एक ऐसा हथियार आपके घर में दिया है कि उससे कोरोना क्या, कोरोना के मम्मी पापा सब भाग जाएंगे। बस उस काम को करना है। वो हथियार मैं बताऊं क्या है? ये सामने पड़ा है। जिसके घर में शंख हो, शंख है आप लोग के घर में? कितने के घरों में शंख है? हाथ उठाइए। शंख वाला घर, बस 2 ही लोग के घर में शंख है। खरीद लीजिए। ये ऐसा हथियार है, ये ज्यादा से ज्यादा 500-600 रुपए में मिलता है। श्रीवास्तव जी, कितना में मिलेगा? यही मिलेगा ना। खरीद लीजिएगा, कल ही खरीद लीजिएगा। शंख रखिए। ये शंख वो है, इसमें जो फूंक मारता है उसके छाती में बड़ा दम होना चाहिए, क्योंकि छाती की शक्ति से ही वो फूंक मारा जाता है। ऐसे ही कोई फूंक नहीं मार सकता। लंबी गहरी सांस जो ले सकता है और लंबी गहरी सांस फूंक मार सकता है, वही इसको बजा भी सकता है। यानी शंख बजाने के लिए बड़ा दम चाहिए। और दम कहां से आता है? दम तो सीने से ही आता है ना। तभी तो लोग कहते हैं जब मर्दानगी की बात होती है तो सीना ही तो चौड़ा होता है ना। मर्दानगी की बात होती है, सीना चौड़ा होता है, और बड़े काम कर लेते हैं तो पीठ ठोका जाता है, वो भी छाती के पीछे ही तो है। यानी दोनों हिस्सा, पीठ हो चाहे छाती हो, दोनों शक्ति संपन्नता और मर्दानगी के साथ इसका संबंध है। तो अपनी छाती को मजबूत बनाइए। छाती को मजबूत बनाने के लिए आपके घर में ये 500-600 रुपए का, थोड़ा महंगा भी होगा तो 700-800-900 1000 रुपए का मिलेगा। और जो लोग अगर बाहर कहीं रहते हैं, ऑनलाइन भी मिलता है। अब तो ऑनलाइन भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, उस पर मिलता है। आप शंख लीजिए। लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम है, एक दूसरी समस्या है। घरों में शंख है, कुछ घरों में पूजा वाला शंख, इतना छोटा सा, देखने में शंख है, बस बजाने वाला नहीं है ना। शक्ल ही है बस शंख वाली, लेकिन वो बजता नहीं। तो बजाने वाला शंख लीजिएगा। बोल दीजिएगा दुकानदार को, बजाने वाला शंख दो। अब शंख, कई लोग ये भी कहते हैं कि शंख बजे कैसे? बजाना भी तो बड़ा कठिन है। फूंक मारते हैं, हवा निकल जाती है, होता ही नहीं कुछ। इसको बजाएं कैसे? ये भी एक आर्ट है, इसको भी सीखने की जरूरत पड़ती है। तो सीख सकते हैं, बहुत आसान है इसको सीखना। इसको बजाना बड़ा आसान है। कैसे बजाना है देखिए, इसका टेक्निक है, मैं अभी थोड़ा बता दूं। शंख की कोई आवाज नहीं होती, ध्यान रखिएगा। शंख में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन शंख से आवाज निकलती है। अब कहां से आवाज निकलती है? बजाने वाला इंसान अपनी आवाज इसमें देता है, अपनी ही आवाज निकालता है, इसमें देता है और पीछे से फूंक मारता है। उसी की आवाज को शंख कई गुना बढ़ाकर और बाहर की तरफ फेंक देता है। यानी ये शंख क्या है? ये माइक्रोफोन की तरह है। बोल मैं रहा हूं, ये नहीं बोल रहा, मगर आवाज तो इसकी जा रही है ना आपके पास। ये मेरी आवाज को बढ़ा रहा है। बस यही काम शंख करता है। अब शंख बजाने का एक सिंपल तरीका, बहुत ध्यान से देख लीजिए। करना क्या है? अपने दोनों ओठों को, कितने लोगों को शंख बजाने आती है? बस एक भैया के पास शंख है, लेकिन बजाते नहीं। सिर्फ शंख रखे। हाँ, अच्छी बात है। देखने के लिए तो है, जैसे घरों में लोग गीता रखते हैं पूजा करने के लिए, खोलते नहीं। ठीक उसी तरीके से शंख है, बजाते नहीं। अब बजाना कैसे? अपने दोनों ओठों को मिला लीजिए। दोनों ओठों को मिलाएंगे और आवाज निकालेंगे। आवाज कैसे? जैसे मैं निकाल रहा हूं, ये आवाज मैं निकाल रहा हूं ना। दोनों ओठों को मिलाकर ओ बनाकर, 0 शून्य बनाकर, इससे आवाज निकाले। अब यही आवाज जाकर इसमें मिलेगी और पीछे से फूंक मारूंगा मैं जोर से, आवाज बढ़ेगी। देखिए,
आवाज मेरी थी, फूंक मैंने मारी, बस इस शंख ने उस आवाज को बढ़ाया और आप तक आवाज, दूर दूर तक ये आवाज चली जाती है। बस इतना ही करना होता है। तो बस वैसे ही करिएगा, लंबी गहरी सांस। अब देखिए इससे फर्क क्या है, आपको पता है कोरोना के काल में किन लोगों के ऊपर कोरोना हावी हो रहा है? जो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, बिल्कुल नाजुक, धूप न लग जाए, न चलते न फिरते, बाहर निकलते हैं गाड़ी पे बैठ जाते हैं, बैठ के चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, चलने का नाम नहीं, सीढ़ी पे चढ़ते नहीं, लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो नाजुक हैं, छुई मुई हैं, उन्हीं को शिकार बना रहा है कोरोना। लेकिन कोरोना किसको नहीं छू पा रहा है? जो शंख बजा रहे हैं उनको नहीं छूता है। मैं भी सुरक्षित हूं और दूसरे एक और वर्ग के लोग सुरक्षित हैं। जितने भी शादी ब्याह में बैंड बजाने वाले हैं, सब के सब कोरोना से सुरक्षित है, क्योंकि वो भी फूंक मार के अपना बैंड बजाते हैं ना। जाके सबसे पूछ लीजिएगा, कोई बैंड बजाने वाला, छाती में इतनी शक्ति रहती है उनके, तभी तो फूंक मार पाते हैं, तभी तो बैंड बजाते हैं। बैंड वो अपनी रोजी रोटी के लिए बजा रहे हैं, लेकिन उसने तो कोरोना का बैंड बजा दिया। तो सभी बजाएं शंख और बजाएं कोरोना का बैंड। कोरोना दूर ही रहेगा, आएगा नहीं आपके घर में। तो सभी के घरों में शंख होना चाहिए, सबसे पहली चीज। और धीरे धीरे बढ़ाइए। पहले दिन बजाएंगे, छोटा सा शंख बजेगा, दूसरे दिन और बड़ा, बजाते जाइए और खींचते जाइए। इतना तेज बजाइए, एक समय ऐसा आएगा कि आप इतनी तेज बजाएंगे कि छाती के अंदर जितने भी छिद्र हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह छिद्र हैं, वो सारे छिद्र खुलते चले जाते हैं। और वही छोटे छोटे जो छिद्र हैं, पोर्स हैं, वही ऑक्सीजन खींचते हैं। आपके शरीर में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी जो शंख बजाता होगा। ये काम कर लें। महंगी दवाइयों को खाने से अच्छा है लाखों रुपए का ऑक्सीजन और आईसीयू में जाने से अच्छा है 600-700-800 हजार रुपए का शंख खरीदे और अपने आप को सुरक्षित रखें और मजबूत रखें। तो करेंगे, कर लीजिए, क्योंकि इस समय ये खतरे की घड़ी है। और जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा के लिए सिर्फ शंख आपको कोरोना से सुरक्षित नहीं रहेगा, कोरोना के अलावा कोरोना के बाकी दिनों में भी आपके छाती में इतनी शक्ति भर देगा कि आप किसी भी मेहनत को करके आपको कभी भी सांस की समस्या, दमे की शिकायत नहीं होगी। हमेशा शक्ति के साथ चलेंगे और कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए मां आद्य भगवती की, भगवान शिव शंभू की जय हो। आप सभी सुरक्षित रहें, हमेशा आपका कल्याण हो।